गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिलेबस जो है कोरोना वायरस के कारण हर क्लास का चेंज हुआ है। बेसिकली 9 से लेकर 12 तक के सिलेबस को चेंज किया गया है। उसी दरमियान क्लास 9 के साइंस के सिलेबस को भी चेंज किया गया है और मैथ के सिलेबस को भी चेंज किया गया है। तो जो मैथ का सिलेबस चेंज किया गया है बेसिकली बहुत बड़ा सिलेबस चेंज नहीं है, छोटा मोटा चेंज है, जिससे कि बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस थ्योरम को वहां से निकाला गया है उस थ्योरम के बिना अगला थ्योरम का कोई महत्व नहीं होता। तो साइंस के चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर को हटाया गया है और किस चैप्टर को सिलेबस में रखा गया है, किस टॉपिक को हटाया गया है। हम पूरे विस्तृत तरीके से पूरे चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसका वीडियो भी इसी चैनल पर लगातार लगता चला जाएगा। तो बिना समय को बर्बाद किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो आपका सबसे पहला चैप्टर है, उस चैप्टर को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। यानी उस चैप्टर को आपको एकदम नहीं पढ़ना है। जो पहला चैप्टर क्लास 9 का था वो पूरी तरह से डिलीट हो गया है। अगला जो चैप्टर था नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, जिसमें कि एलिमेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ते थे, तो आपको पढ़ना है। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। एलिमेंट, कंपाउंड, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, कोलाइड, सस्पेंशन, जो कुछ भी आप इस चैप्टर में पढ़ते थे, जो पहले था वो अब भी रहेगा। किसी प्रकार का कोई चेंज इस सेकंड चैप्टर में आपका नहीं किया गया है। आपका थर्ड चैप्टर जो था पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते थे। बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ते थे, ये जो पहले कुछ था वो अब भी बरकरार है। किसी प्रकार का कोई चेंज इस चैप्टर में भी नहीं लाया गया है, जिसमें हम लोग वैलेंसी के बारे में, मोल कंसेप्ट के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं। इसके बाद वाला जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं लाया गया है। ये एक अच्छी बात है, आपके लिए भी बेहतर है, क्योंकि ये चीज अगले क्लास में फिर आएगा। क्लास 11 में आपको पढ़ना है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। अगला सेल, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, आपको भी पता है। तो इस चैप्टर में भी किसी प्रकार का कोई चेंज सीबीएसई के द्वारा नहीं किया गया है। जो आपको पहले पढ़ना था, ओल्ड सिलेबस जो था, न्यू सिलेबस भी सेम टू सेम सेल में भी वही है। अगला चैप्टर था टिश्यू। टिश्यू में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। जो पहले था वो अब भी बरकरार है। अगला है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक वाला चैप्टर होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। जो सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा कुछ पढ़ना होता है, बहुत कुछ याद करना होता है। तो इस चैप्टर को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। तो ये उन छात्रों के लिए खुशखबरी होगी जो याद करने से बचना चाहते थे, उन्हें अब याद नहीं करना है। तो एक बहुत बड़ा चैप्टर, जो पूरे बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर क्लास 9 का है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। अगला हेल्थ एंड डिजीजेज, इसमें वीडियो थोड़ा सा कट रहा होगा, तो पीडीएफ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा होगा, तो आप पीडीएफ इस आराम से डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी हेल्थ एंड डिजीज में भी जो कुछ पहले था वो अब लगातार है, वही बना हुआ है, वही बरकरार है। तो इसमें जनरली बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है, जिसके कारण सिलेबस कट हो रहा है, उस चीज के बारे में पढ़ना है, उस बीमारी के बारे में पढ़ना है। तो ये सिलेबस को थोड़ा सा भी कट नहीं किया है। तो हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर जो आपका पहले था, व्हाई डू वी फॉल इल करके आपके चैप्टर का नाम होगा, जो पहले था वो अब भी लगातार बरकरार है। इस चैप्टर में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। अगला है मोशन। तो मोशन चैप्टर में भी जो आपको पहले पढ़ना था वो अब भी पढ़ना है। इस चैप्टर में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। अगला चैप्टर था फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। इस चैप्टर में भी जो कुछ पहले आपको पढ़ना था वो अब भी पढ़ना है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं लाया गया है। अगला चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में भी आपको जो पहले पढ़ना था वो अब भी पढ़ना है। इस चैप्टर में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं लाया गया है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ग्रेविटेशन चैप्टर में ही एक फ्लोटेशन करके एक पार्ट था, जो लगभग बुक में ग्रेविटेशन में ही एड है, जिसमें थ्रस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी और एलिमेंट्री आइडिया ऑफ डेंसिटी के बारे में हम लोग पढ़ते थे। तो इस पूरे पार्ट को, फ्लोटेशन पार्ट को सिलेबस से निकाल दिया गया है नए वाले सिलेबस में। तो ये आपको नहीं पढ़ना, ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अगला है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसमें भी आपको जो पहले पढ़ना था वो अब भी पढ़ना है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। अगला चैप्टर था साउंड, जिसे पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। यानी जो साउंड चैप्टर आपके बुक में है, इस चैप्टर को आपको नए सिलेबस के आधार पर नहीं पढ़ना है। अगला है आवर इन्वायरमेंट। इस चैप्टर को भी पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, यानी आवर इन्वायरमेंट को भी आपको नहीं पढ़ना है। फूड प्रोडक्शन, ये
भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लास्ट चैप्टर था बायोलॉजी का, इस चैप्टर को भी पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, यानी आपको इस चैप्टर को भी नहीं पढ़ना है। उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, और हमने लगभग सभी चैप्टर को डिस्कस कर लिया है जो जो नए सिलेबस में चेंज हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि कौन सा सिलेबस, कौन सा चैप्टर कट हुआ है, कौन सा टॉपिक सीबीएसई ने कट करके हटा दिया है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर तुरंत सब्सक्राइबर बटन को दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि इन तमाम चीजों से, इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जल्द से जल्द हमारे इसी चैनल पर समय के अनुसार अपलोड करते चले जाएंगे हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद।